रेडी, स्टार्ट। गुरु शिष्य परंपरा की उत्पत्ति प्राचीन भारत में वैदिक काल में देखी जा सकती है, जहां इसे पहली बार हिंदू धर्म के सबसे पुराने और सबसे पूजनीय ग्रंथों वेदों में दर्ज किया गया था। वेदों ने प्राचीन भारतीय समाज के सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और बौद्धिक विकास में एक आधारभूत भूमिका निभाई। इस समय के दौरान ज्ञान मुख्यतः मौखिक रूप से प्रसारित किया जाता था। आश्रमों और गुरुकुलों में गुरु की प्रत्यक्ष देखरेख में शिक्षा दी जाती थी। शिष्य इन गुरुकुलों में अपने गुरु के साथ रहते थे, न केवल वैदिक ग्रंथों को सीखते थे, बल्कि विनम्रता, अनुशासन, आत्मनियंत्रण और समुदाय की सेवा जैसे व्यावहारिक जीवन कौशल भी सीखते थे। शिक्षण की इस पद्धति को श्रुति के रूप में जाना जाता है, जिसका अर्थ है वह जो सुना जाता है। शिष्य अपने गुरु को सुनकर व भजन, मंत्र और छंदों के बार बार उच्चारण के माध्यम से सीखते थे। इस मौखिक परंपरा ने लिखित लिपि की अनुपस्थिति के बावजूद पीढ़ियों में ज्ञान के संरक्षण और निरंतरता को सुनिश्चित किया। महाभारत और रामायण में गुरु शिष्य परंपरा के कई उदाहरण हैं, जो समाज के नैतिक और आध्यात्मिक ताने बाने में इसके महत्व को उजागर करते हैं। समय के साथ परंपरा सामाजिक परिवर्तनों और दार्शनिक विकास के अनुकूल एवं विभिन्न रूपों में विकसित हुई और भारतीय संस्कृति तथा शिक्षा को गहराई से प्रभावित करती रही। गुरु की पारंपरिक अवधारणा हिंदू धर्म की सांस्कृतिक विरासत में एक अद्वितीय स्थान रखती है। गुरु अज्ञानता को दूर करने वाले के रूप में कार्य करते हैं, दूसरों को मोक्ष की ओर उनकी आध्यात्मिक यात्रा का मार्गदर्शन करते हैं। ऐतिहासिक रूप से गुरु वे व्यक्ति होते थे जिन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया और दूसरों को मार्गदर्शन देने की गहन जिम्मेदारी महसूस की। अपनी शुरुआती भूमिकाओं में गुरुओं ने वेदों के आवश्यक कौशल जैसे व्याकरण और व्युत्पत्ति को पढ़ाया, जिसमें ज्ञान मौखिक रूप से प्रसारित किया गया। प्राचीन भारत में छात्र आदर्श रूप से गुरुकुल, गुरु के विस्तारित परिवार के भीतर रहते थे, क्योंकि सीखने की प्रक्रिया में संगति और अनुकरण पर बहुत जोर दिया जाता था। यजुर्वेद गुरु को ऐसे व्यक्ति के रूप में वर्णित करता है जो
साधकों के आध्यात्मिक जीवन को आशीर्वाद देता है और समृद्ध करता है। समाप्त। Like and subscribe, and don't forget to press the bell icon for more updates.